बच्चों आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 14 शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ऑलराइट, सो आज हम इसका लेक्चर 1 स्टडी करेंगे। और बेटा उस टॉपिक का नाम भी क्या है? ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, यानी सेम नाम। अब हमारे यूरिनरी सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ये बॉडी में एक्सक्रीशन करवाता है। ऑलराइट, अब सवाल पैदा होता है ना कि सर एक्सक्रीशन क्या होता है? तो बच्चे एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट करता है द मेटाबॉलिक वेस्ट। बात को गौर से समझे। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी रिएक्शंस होते हैं, और उन रिएक्शंस का जाहिर है कोई ना कोई वेस्ट पैदा होता है जिसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। उसको बॉडी से एलिमिनेट करना बड़ा ज़रूरी है, यानी बॉडी से निकालना बड़ा ज़रूरी है। अब ऑर्गेनिज्म ये काम करता है और इस काम को, इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट निकालेंगे और इस प्रोसेस का नाम होगा एक्सक्रीशन। और इसके लिए जो सिस्टम होगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, या बेटा उसी का नाम है यूरिनरी सिस्टम। क्योंकि हम यूरिन बनाकर, हमारी बॉडी में जो यूरिन बनता है ना, वो बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट के निकालने के लिए बनता है, इसलिए यूरिनरी सिस्टम भी इसी सिस्टम का नाम है। सुनाओ, द मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ इंक्लूड, यानी जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर पैदा होता है जिसको हमने निकालना है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन शामिल होगा और वो वेस्ट होंगे, तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजीनियस वेस्टेज। इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर हो सकता है। लेट सपोज आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो अब ज़्यादा पानी बॉडी में नहीं रखा जाएगा। एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट हो सकते हैं, यानी बॉडी में ज़्यादा सॉल्ट है तो उसको भी निकालना एक्सक्रीशन की कैटेगरी में आता है। जी तो बेटे आगे आपको शॉर्ट बनेगा कि जो यूरिनरी सिस्टम है ना आपका, वो परफॉर्म करता है 3 असेंशियल रोल्स, यानी 3 उसके मेजर काम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए उनको स्टडी करते हैं। पहला जो काम है वो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूवल। ये हम कर चुके हैं कि हमारी बॉडी क्या करती है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट होता है। सो कहता है कि फिल्टरिंग आउट यूरिया, जो कि एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, प्रोटीन ब्रेकडाउन का लिवर के अंदर। बात को समझे, जब आप प्रोटीन खाते हो ना तो आपका लिवर, ठीक है, उस प्रोटीन का जो वेस्ट है वो किस शक्ल में तब्दील करता है? यूरिया की शक्ल में। देखिए प्रोटीन को डाइजेस्ट तो मैदे ने करना है ना, तो उसने कोई ना कोई वेस्ट पैदा करना है, तो लिवर उसको यूरिया की शक्ल दे देता है। अब वो यूरिया क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। तो बेटा उसको फ़िल्टर आउट करना है, यानी हमने एक्सक्रीशन के प्रोसेस से उसको बाहर निकाल देना है। अब अगला काम जो है वो है ओस्मो रेगुलेशन। ये लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनिंग द वाटर टू साल्ट बैलेंस ऑफ द ब्लड। ब्लड के अंदर पानी और साल्ट के बैलेंस को एक मेंटेन करना है, ना पानी ज़्यादा होना चाहिए ना साल्ट ज़्यादा होने चाहिए, तो इसके बैलेंस को हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। बाय एडजस्टिंग हाउ मच वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड और एक्सक्रीटेड, तो इन्हीं के दरमियान बैलेंस होता है। यानी हाउ मच वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, कितना पानी दोबारा एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर रखा जाएगा, या कितना एक्सक्रीट किया जाएगा यानी बॉडी से निकाला जाएगा। इनके दरमियान बैलेंस से हम ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। एंड फाइनली पीएच एंड आयन रेगुलेशन। तो कहता है कि हमने अपने ब्लड के अंदर क्या करना है? सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन आयन, इनको बैलेंस करना है, इनके लेवल को, ठीक है, ताकि हम अपने ब्लड को हल्का सा स्लाइटली बेसिक रख सकें, बेस रख सकें। और बेस की पीएच कितनी होनी चाहिए? 7.4। आपको पता है ना, 7 से ऊपर अगर पीएच जाती है 7.1, 7.2, 8, 9, 10, ये सारी पीएच होती है बेस की। तो हमारे ब्लड को कितना रखना है? हल्का सा स्लाइटली बेसिक नेचर रखनी है उसकी। और कितनी पीएच के साथ? 7.4 पीएच के साथ। और ये कैसे रखा जाएगा? हम अपने बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करके ये काम कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो 3 अहम काम करता है, कौन कौन से? तो एक आपने लिखना है नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना, फिर है ओस्मो रेगुलेशन करना, और फिर है पीएच और आयन की रेगुलेशन करना। ऑलराइट जी, तो बच्चे अब हमारे जो यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं अब हम उनको समझते हैं। तो कहता है यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज़। सबसे पहले क्या होता है? हमारी बॉडी या सिस्टम के अंदर ये एक किडनी है और ये एक किडनी है, तो 2 किडनी होती हैं।
2 यूरेटर होते हैं। तो बेटा ये हर किडनी से एक यूरेटर निकल रहा होता है, जो कि ये येलो कलर की एक पाइप है, ठीक है। तो 2 हैं बेसिकली, 2 किडनी 2 यूरेटर। 1 यूराइनरी ब्लडर, तो बेटा उसके बाद एक यूराइनरी ब्लडर होता है जो कि बेसिकली एक बैग होता है जिसमें यूरिन ने स्टोर होना होता है। एंड फाइनली 1 यूरेथ्रा, एक ऐसी ट्यूब है यूरेथ्रा जो कि उस बैग से यूरिन को उठाती है और बॉडी के बाहर दे देती है, उसका नाम होता है यूरेथ्रा। तो ये 4 चीज़ें मिला के हमारा यूराइनरी सिस्टम कंप्लीट कर देती हैं। नाउ सबसे पहले किडनीज़ की लोकेशन देखते हैं। तो किडनीज़ आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। बेसिकली बेटा जो किडनी होती है ना, ये आपके पेट के अंदर पीछे करके होती है। पीछे करके मतलब आगे आपका मैदा होता है। ये देखें, ये जो किडनी है ना, ये आप कमर की तरफ से अप्रोच करेंगे तो आप इसको फील कर पाएंगे, यानी वहाँ पे लोकेटेड है। जबकि पेट के अगले हिस्से पे क्या होता है, स्टमक यानी मैदा आपको मिलेगा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उसी पेट के अंदर यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पिछली साइड पर तो किडनीज़ कहाँ पे होती हाई इन द एब्डोमिनल कैविटी। पेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हाई ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे होती हैं किडनीज़। ऑलराइट, नाउ 1 ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। देखिए बेटा, पिछली साइड के ऊपर यानी कमर वाली साइड के ऊपर आपको ये वाली जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, उस ये पीछे की तरफ बैकबोन जा रही होगी, उसके दोनों साइड के ऊपर, ईच साइड के ऊपर आपको एक एक किडनी देखने को मिलेगी। और मज़ीद पढ़ते हैं, कहता है बिटवीन द 12th थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्री। तो इसको देख लेते हैं जी। तो बेटे यहाँ पर देखें, ये हमने सेपरेट किया है आपके लिए, ये वर्टिब्रल कॉलम है जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसका ये है उसकी थोरेसिक 12, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री वो होती है ना जो आपके चेस्ट के पिछले हिस्से में आ रही होती है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम ने पिछले हिस्से में आना है ना। और फिर ये है लंबर 3, यानी लंबर कहते हैं पेट वाले हिस्से में आने वाली वर्टिब्री को। तो लंबर की 3rd वर्टिब्री, ठीक है, और थोरेसिक की 12 वर्टिब्री। यहाँ पर फॉलो करते जाएं, ये लाइन जा रही है, ठीक है, और ये लाइन जा रही, इनके दरमियान में आपको दोनों किडनी आ जाती हैं। तो किन किन वर्टिब्री के दरमियान में किडनी की लोकेशन बनती है, 12 थोरेसिक यानी T12 और L3 यानी लंबर 3rd वाली। जी बच्चे, तो बात सुने, ये जो बंदा है जिसकी हम बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, ये जाहिर है उसका राइट हैंड साइड होगा ना, तो उसका राइट साइड होगा, राइट हैंड होगा। तो राइट साइड पे ये आपको लिवर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, लिवर है। तो लिवर राइट साइड पे होने की वजह से राइट साइड की जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती हैं, जबकि लेफ़्ट साइड की किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। तो राइट किडनी हमारी थोड़ी सी नीचे होती है पोजीशन में, क्योंकि उसी साइड पे हमारा बड़ा सा लिवर होता है, ठीक है, जबकि लेफ़्ट किडनी फिर थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। जी तो देखें, कहता है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द लिवर की वजह से राइट किडनी इज़ स्लाइटली लोअर, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है, एंड स्मॉलर, और थोड़ी सी छोटी भी हो जाती है, देन द लेफ़्ट वन, जबकि लेफ़्ट को बड़ी जगह मिलती है, तो नेचर ने उसकी पोजीशन ऊपर रखी है और साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा रखा है। जी तो बेटा देखें, द अपर पार्ट ऑफ बोथ किडनीज़, दोनों किडनी के जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना, आर पार्शली प्रोटेक्टेड। पार्शली कहते हैं कुछ हद तक उनको प्रोटेक्ट करते हैं 11th और 12th रिब्स। जी तो बेटा देखें, किडनी के ऊपर ये आपको रिब्स नज़र आ रहे हैं, ये जाते हुए आखिरी जो रिब होता है ना वो 12 होता है। देखें, इसने ना गलत नाम दिए हैं, तो आपने इस पे नहीं जाना। आखिरी रिब जो है वो 12th रिब होता है और उससे पीछे होता है 11th रिब। तो ये किडनी के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ी बहुत कवरिंग दे देते हैं। तो ये था किडनी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम किडनी के बाद ये जो पाइप जा रहा है यूरेटर, इसको देख लेते हैं। तो कहता है बेटा, द यूरेटर्स आर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। तो ये एक ट्यूब है और इसकी लेंथ आपके लिए MCQs है कि वो 25 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है। अ यूरेटर बिगिनस एट द फनल शेप्ड रीनल पेल्विस इन द किडनी। देखिए बच्चे, ये वो बात कर रहा है कि ये यूरेटर है ना, ये पाइप जा रहा है, ये कहाँ से शुरू होता है, रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस ऐसे, और ऐसी शेप होती है, इस तरह की शेप होती है फनल शेप, ठीक है। तो फनल शेप होती है किडनी के अंदर, फनल शेप का रीनल पेल्विस होता है, और वहाँ से आगे ये यूरेटर का पाइप निकल रहा होता है। नाउ बच्चे देखें,
यूरेटर्स फ्रॉम बोथ किडनीज एक्सटेंड डाउनवर्ड, दोनों किडनी से यूरेटर नीचे की तरफ जाते हैं, एक्सटेंड होते हैं। एंड ओपन इन अ सिंगल यूराइनरी ब्लैडर, और ये ओपन होते हैं एक ब्लैडर के अंदर जो कि सिंगल होता है, एक ही होता है, ठीक है। और ये एक बेसिकली क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लैडर है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। नाउ यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूराइनरी ब्लैडर, तो देखें ना, ये किडनी का काम क्या होता है, यूरिन बनाना, हमारी बॉडी के अंदर पेशाब बनाना। तो ये जो यूरेटर पाइप है ये उसी यूरिन को लेकर जाते हैं नीचे, इस पाइप में आकर डाल देते। तो यूरेटर का काम क्या होता है फिर, ये एक ट्यूब है जो कि यूरिन को किडनी से उठाती है और ले के नीचे आती है और उस बैग के अंदर यानी ब्लैडर के अंदर डाल देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, कहता है द यूरिनरी ब्लैडर। अब ब्लैडर की बात करेंगे यानी बैग की बात करेंगे। बेटा ये होलो यानी अंदर से खाली होता है। तो देखिए ना, इसके अंदर आके यूरिन तभी बनेगा, तभी इकट्ठा होगा जब अंदर से ये खाली होगा, होलो होगा। और बेटा ये डिस्टेंसिबल मस्कुलर बैग है। मस्कुलर बैग यानी ये मसल का बना हुआ है, और डिस्टेंसिबल मतलब इलास्टिक, यानी ये थोड़ा फैल सकता है, थोड़ा सिकुड़ सकता है, डिपेंड करता है कि यूरिन कितना है। यूरिन ज़्यादा पैदा हुआ तो इसमें ये कैपेसिटी है कि ये डिस्टेंसिबल होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, ताकि बैलेंस कर सके। इट इज़ लोकेटेड विद इन द पेल्विक कैविटी। बेटा ये पेल्विक कैविटी ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, देखिए ना, ये पेट के जो नीचे वाला हिस्सा ना, जिसके बाद टांगें शुरू हो जाती हैं, इस हिस्से का नाम ही होता है पेल्विक कैविटी। सो इस जगह पे मौजूद होता है ये यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है। इट सर्व्स एज द यूरिन रेजरवायर। रेजरवायर का मतलब होता है ज़ख़ीरा, जहाँ पे कोई चीज़ जमा हो सकती है। तो यूरिन का रेजरवायर है, यानी अगर यूरिन यहाँ पर आएगा तो वो स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और फाइनली जो यूरेथ्रा है वो ऐसी ट्यूब है दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो अब ये जो यूरेथ्रा है ये फाइनल ट्यूब है जो कि इस ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के आउटसाइड यानी बाहर ले जाती है।